हेलो बच्चों, व्हाट्सअप कैसे जा रहा है सबका लॉकडाउन? बढ़िया मस्त जा रहा है, मज़े चल रहे हैं, घर पे हैं। चलो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे थर्ड पार्ट को, ठीक है। अभी आपने 2 पार्ट्स की वीडियोस होप सो देख ली होगी। अब हम हमारे सेल का बचा हुआ थर्ड एंड लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉजिटिव सोच। सब अच्छा अच्छा सोचोगे ना तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। और ये तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट है। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बी योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ, बिकम स्ट्रेंथ ऑफ योर सेल्फ। हमेशा बच्चों अपनी स्ट्रेंथ बनना है। आपसे बड़ी आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, इस बात को हमेशा याद करना। तो आपको अगर कुछ भी अचीव करना है ना तो आपको खुद पे बिलीव करना है। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप मेरी मानो, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने पे बिलीव करना है। ओके, सो बी योर सेल्फ। ओके बच्चों, आज का हमारा क्या मोटो है? बी योर सेल्फ बिकॉज यू आर द बेस्ट। आपके तरीके का दूसरा कोई भी नहीं है। ओके, सो स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ेंगे एंड वैक्यूल पढ़ेंगे। और इसी से हम अपने चैप्टर का पूरा कर देंगे, समापन हो जाएगा आज हमारे चैप्टर का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो बच्चों, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द लाइजोसोम। ओके, देखो बच्चों, लाइजोसोम का काम क्या है आपको मैं बताती हूँ। ये बच्चों वही लाइजोसोम है जो मैंने आपको गोल्जी अपरेटस में बताया था ना, कि गोल्जी अपरेटस हमारे लाइजोसोम की सिंथेसिस में मदद करती है। तो अब हम उसी लाइजोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो, जिस गोल्जी अपरेटस ने जिस लाइसोसोम को बनाया था वो उसका स्ट्रक्चर ही है। ये देखो, ये इसकी हो गई मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पड़े हुए हैं, हाइड्रोलिटिक। ये देखो दिख रहे हैं ना लाल लाल से, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पड़े हुए हैं। ओके, तो ये इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो पैकेजिंग की प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया था ना, गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग में मदद करती है। उसी प्रोसेस से हमारे लाइसोसोम जी बने हुए हैं। ओके, सो एंड एक लाइसोसोमल वेसिकल जो होती है ना बच्चों, जो आइसोलेटेड होती है ना लाइसोसोमल वेसिकल, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, इन सब की मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे। बच्चों देखने वाली बात ये क्वेश्चन ना पता है नीट में भी पूछते हैं। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर 11th में आएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारे एंजाइम एसिडिक पीएच पे ही एक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, किस पीएच पे एक्ट करेंगे सारे एंजाइम्स? एसिडिक पीएच पे। ठीक है, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर अल्कलाइन कंडीशन ले लें तो क्या लाइसोसोम एक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि लाइसोसोम की जो एंजाइम्स हैं इतने अच्छे अच्छे, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमारे एसिडिक पीएच पर ही काम करेंगे। ओके, देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई दिख रही है ना, सुसाइड बैग। अब इसका क्या राज है? इसका राज हम फर्दर स्लाइड्स में खोलने वाले हैं। ओके, आ जाओ पढ़ते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, देखो बच्चों, जो लाइसोसोम होता है ना वो एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है हमारी सेल का। अब हम इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझो। देखो, कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, आज उसका मन हुआ चलो भाई आज ह्यूमन में घूम के आते हैं बॉडी में, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया आपके, या फिर कोई भी वोर्न आउट ऑर्गेनली आपके सेल के अंदर एंटर करी, तो आपके लाइसोसोम में एंटर करी, तो लाइसोसोम उनको क्या करेगा? उस ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, लाइसोसोम ने ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर दिया, तो फिर वह ऑर्गेनली अब हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, डाइजेस्ट करके हमारा जो फॉरेन पार्टिकल था वो हमारा अब ख़त्म हो चुका है। ओके, तो इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यही इसका मेन फंक्शन है कि ये फॉरेन पार्टिकल को ऐसे खा जाता है। उसके बाद है फॉरेन मटेरियल, जो भी सेल में घुस रहा है, जैसे बैक्टीरिया घुस गया फूड लेने के लिए, भाई जो भी घुसेगा उसे लाइसोसोम ब्रेक कर देगा स्मॉल पीसेस में, डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद बच्चों, एंड दिस फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज ड्यू टू पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो हमने वहाँ पर पढ़े थे ना हमारे
प्यारे प्यारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उन एंजाइम्स की फंक्शन से ही, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फंक्शन से ही ये हमारा लाइसोसोम काम कर पा रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को तोड़ पा रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था सुसाइड बैग लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, देखो ये है हमारा लाइसोसोम। अब इसे हमने क्या बोला, सुसाइड बैग बोला, ठीक है। इसे सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है कि बच्चों हमारी सेल है, देखो हमारी सेल है, हमारी सेल में ऐसे कुछ भी मान लो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गई सेल के अंदर। अब सेल में डिस्टर्ब हो गया तो ऑब्वियसली मतलब देखो, मतलब अब सेल का समय नज़दीक आ चुका है ये पता लगता है इससे, है चलो मतलब देखते हैं। अब सेल में कुछ भी बच्चों देखो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो लाइसोसोम को पता लग गया, अब लाइसोसोम आएगा रोल में। अब लाइसोसोम बच्चों क्या कर जाएगा, लाइसोसोम हमारा बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम जो था वो हमारा बर्स्ट कर गया और इसने डाइजेस्ट कर लिया उसी सेल को, देखो इसने अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। जो सेल मरने वाली थी उस सेल को लाइसोसोम ने क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। सो इस वजह से इसे क्या बोला गया, सुसाइड बैग बोला गया, ठीक है। कोई भी सेल थी उसमें डिस्टर्बेंस हुई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हुई, तो जो लाइसोसोम थे उसने पूरी की पूरी सेल को हमारा क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द सुसाइड बैग्स। देखो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और ये सीबीएसई वाले में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बाउंड साइंस फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम एंड दीज एंजाइम आर मेड बाय आरईआर। जो हमने आरईआर पढ़ा था ना हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हमारे इन एंजाइम्स की फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। इन एंजाइम्स के सिंथेसिस हमारा कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ये हमारा लाइसोसोम हो गया कंप्लीट। अब हम इसे एक समराइज में फटाफट आपको बता देती हूँ। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेनस है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया सेल के अंदर घुसा तो लाइसोसोम ने उस पार्टिकल को पकड़ लिया एंड उस पार्टिकल को हमारा क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड फंक्शन, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज एंड ये एंजाइम्स होते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है हमारा सुसाइड बैग्स, जिसका रीज़न मैंने आपको भी बता दिया था। ओके तो लाइसोसोम इज कंप्लीटेड। नाउ इट्स टाइम फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बच्चों हमारी जो भी बॉडी है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए काम करने के लिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना कुछ भी काम नहीं होता ना। तो वो एनर्जी बच्चों हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों ये होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एटीपी जो होता है ना बच्चों, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। इस एटीपी को ही ब्रेक कर कर हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, जिससे हम आज सभी काम कर पा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है, एन ऑर्गेनेली इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन अकर। देखो जो हमारी एटीपी का सिंथेसिस हुआ ना, वो सिंथेसिस बच्चों हमारा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या बोला हमने, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसने हमारी एटीपी बनाने में मदद की, ठीक है। और ये देखो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, देखो बच्चों इनर मेम्ब्रेन कैसे फोल्डेड है, ऐसे इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को बच्चों हम कहेंगे क्रिस्टा। क्रिस्टा की फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। ये हमारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन। और देखो बच्चों इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पड़ा है, मैट्रिक्स, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स है। अब देखो आपको एक डीएनए भी दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे डीएनए आया कहाँ से, अभी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ कि डीएनए आया कहाँ से। इतने थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाइए अपनी। देखो बच्चों अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का ना स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका इनर पार्ट फोल्ड है। ये देखो ये इसकी हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन जो कि हमारी फोल्ड है, और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड नहीं है, ठीक है। जिसकी इनर मेम्ब्रेन है डीपली फोल्डेड एंड आउटर मेम्ब्रेन बच्चों पोरस है। पोरस का मतलब ये सब्सटेंसेस को एंट्री करने में, एग्जिट करने में मदद करेगी, ठीक है। ये हमारा काम हो गया पोरोसिटी का। उसके बाद बच्चों जैसे मैंने
मैंने आपको बताया, आपको इसके अंदर एक डीएनए नज़र आ रहा होगा। अब मैंने तो आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए कहाँ से आया? देखो बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्या बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी है। ये अपना डीएनए एंड प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करती है, ठीक है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी एज इट कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेंगे बच्चों? राइबोसोम हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, ओके। तो इट सिंथेसाइज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन, क्योंकि हम इसके पास राइबोसोम है और इसके पास डीएनए है और राइबोसोम, इस वजह से एक ऑटोनोमस बॉडी हो गई, ओके। और एटीपी जनरेशन बच्चों, जो मैंने आपको बताया था ना कि एटीपी की जनरेशन में मदद करती है। देखो आप ये देखो, जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो ऐसे 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 फोल्ड, और बच्चों कोई भी मेम्ब्रेन अगर फोल्ड हो जाती है ना तो उससे उसका ना सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है बच्चों? सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया एटीपी जनरेशन में और ज़्यादा मदद करते हैं। अब ज़्यादा एटीपी जनरेट होगा, ओके। देखो ये हमारा है प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। और ये एटीपी केमिकल कंपाउंड में और मैकेनिकल वर्क में मदद करेगी। और जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बच्चों आपके मन में ना एक डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे डायग्राम है, अब हमें कौन से डायग्राम याद करने हैं, हमें किसकी लेबलिंग याद करनी है? देखो बच्चों, आप लोगों को डायग्राम्स वो याद करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। वो डायग्राम आप बहुत अच्छे से याद कर लो, उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए देखो आप कोई भी मतलब ऐसे रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, पर वैसे आपको एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स मतलब अच्छे से कर रहे हैं, ओके। तो अब डायग्राम की कन्फ्यूज़न क्लियर। इसमें स्लाइड्स में आपको बहुत सारे डायग्राम्स दिखेंगे बच्चों। वो डायग्राम ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो स्लाइड में, लेकिन जो आपको लर्न करने हैं ना डायग्राम, वो डायग्राम होंगे हमारी एनसीईआरटी के, ठीक है बच्चों? आगे समझ? नाउ सो इट्स टाइम फॉर अ मीम है। क्या चल रहा है देखते हैं। टीचर नो ईटिंग इन द क्लास एंड पीपल इन द बैक ऑफ द ऑनलाइन क्लास। पार्टी हो रही है, खाना खाया जा रहा है पूरा पीछे। देखो बच्चों, ये तो ना ऑफलाइन क्लास में ही होता था। आपको पता तो होगा ही कैसे क्लास में ना बच्चे से छुप छुप के खाना खाते थे ना। और ऑनलाइन क्लास में क्या करते हैं, वीडियो को ऑफ कर देते हैं और म्यूट कर देते हैं और फिर पूरा खाना खाते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, पहले पूरी क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद अपना सब कुछ करना है, खाना वाना, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बारी आती है बच्चों हमारे प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या होती है? प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि प्लांट सेल के अंदर मिलती है, ठीक है। देखो बच्चों, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस थी, माइटोकॉन्ड्रिया जी भी डबल मेम्ब्रेनस थे, और अब हमारे आए प्लास्टिड साहब। प्लास्टिड जी भी हमारे डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, ठीक है बच्चों। ये देखो दिख रही है ना, ये देखो ये प्लास्टिड की एक मेम्ब्रेन और ये हमारी प्लास्टिड की दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लास्टिड में ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। और बच्चों आपने एक और चीज़ देखी, इसकी देखो मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस है ना, इनर वाली भी और आउटर वाली भी, देखो ऐसे कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन है, ठीक है। आगे इसका स्ट्रक्चर आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो तो प्लास्टिड हमने क्या देखा, प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। ये हमारी डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, तो इस वजह से ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी हो गई। ऐसा ही सेम चीज़ बच्चों किसके पास थी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बच्चों राइटिंग में मत जाना, थोड़ा ऐसा ऐसी है राइटिंग, कोई बात नहीं, राइटिंग से क्या फ़र्क पड़ता, काम आना चाहिए ना। चलो पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो काम है ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी था, उसका डीएनए होना, उसके राइबोसोम होना, और यही काम अब किसके पास है? प्लास्टिड के पास भी है, ठीक है। अब प्लास्टिड के बच्चों आगे 3 टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमो एंड क्लोरो। देखो बच्चों, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना वो हमारा कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका ना कोई भी ऐसे कलर नहीं है, ये बेचारा बेरंग है थोड़ा। उसके बाद बारी आती है क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? कलर्ड प्लास्टिक होता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा है सुंदर सुंदर कलर्ड प्लास्टिक। एंड नाउ क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट बच्चों ग्रीन प्लास्टिड होता है, जो सबसे मतलब ऐसे कह सकते हैं आप खाना बनाने में, जैसे क्लोरोप्लास्ट को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उससे हमारी फूड की सिंथेसिस में ये क्या करेगा, मदद करेगा। किस मदद करेगा? फूड सिंथेसिस में। ओके, देखो अब हमने इसके फंक्शंस फटाफट से एक बार देख लेते हैं प्लास्टिड के। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ है ना, उसके फंक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई वो चीज़ काम क्या करती है। अब ऐसे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए ना। अब देखो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो एंड ल्यूको। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन की ऑब्वियसली रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस में। क्रोमो क्या करेगा? जिसने बहुत सुंदर सुंदर कलर्स दिए थे ना, वो पोलिनेशन में मदद करेगा। पोलिनेशन की प्रोसेस होती है बच्चों, पोलिनेशन के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारी पोलन ग्रेन होती है ना बच्चों, पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होती है पोलिनेशन में, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होती है। अब सुंदर सुंदर होगा तो इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट होंगे ना, तो इस वजह से ये उसमें मदद करता है। देखो बच्चा, ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, वो क्या स्टोर करता है? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन के ग्रेन्यूल। अब इसका कोई कलर नहीं था ना, तो ये इन चीज़ों को स्टोरेज में मदद करता है। ओके, और अमाइलोप्लास्ट एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट ही है, जो हमारे स्टार्च की स्टोरेज में मदद करता है, ठीक है। चलो देखो बच्चों, प्लास्टिड का ना हम स्ट्रक्चर करते हैं। आपको मैं फटाफट से इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। देखो ये आए अब हमारे प्लास्टिड से। अब इस प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और देखो बच्चे सैक्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारा एक सैक जो है, इसका नाम क्या है बच्चों? थाइलाकोइड, ठीक है। इस सैक का नाम क्या है बच्चों? थाइलाकोइड। एक सैक का नाम थाइलाकोइड है, ठीक है। और ये सैक मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? ग्रेना। ग्रेना क्या बना रहे हैं? हमारी ग्रेना। देखो ये पूरी, ये रही। सिंगुलर में हम इसे ग्रेनम कहेंगे बच्चों, और वैसे हम इसे ग्रेना कहेंगे, ठीक है। थाइलाकोइड ने मिलके बनाई ग्रेना। और ये बच्चों थाइलाकोइड और ये इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये सारा स्पेस है ना, जो ये सारा स्पेस है, देखो देखो ये स्पेस हमारा है स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्पेस देखो बच्चों, ये तो हमारे हो गए थाइलाकोइड और ये हमारा हो गया स्ट्रोमा, ठीक है बच्चों। देखो फटाफट से आपको एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। ये तो हमारा हो गया, देखो बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन, इनर, आउटर, एक थाइलाकोइड, मटेरियल जो है वो स्ट्रोमा, और ये हमारे चैनल जो कनेक्ट कर रहे हैं थाइलाकोइड को, ठीक है। ये हमारे हो गए, और ये थोड़े से स्टार्च के ग्रेन जो हमारे पड़े हुए हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट जो था वो स्टोर करता था। ओके, समझ आ गया प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। बस इस स्लाइड में आपको यही लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जो मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चों ये मेन बात है, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो लेस परमिएबल है। ओके, इनर मेम्ब्रेन चीज़ों को नहीं घुसने देगी, कम घुसने देगी, तो इनर मेम्ब्रेन को परमिएबिलिटी इशू है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की चीज़ को स्ट्रोमा कहते हैं, जो मैंने बताया। सेक लाइक स्ट्रक्चर देखो बच्चों, थाइलाकोइड उसमें प्रेजेंट थे। थाइलाकोइड के स्टेक को हमने क्या बोला? ग्रेना बोला। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो थे ना बच्चों, थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। थाइलाकोइड में क्या प्रेजेंट है? हमारे क्लोरोफिल जी। और क्लोरोफिल क्या करेंगे? हमारी सिंथेसिस में, फूड की सिंथेसिस में मदद करेंगे, ठीक है। आ गया बच्चों प्लास्टिड समझ? बस यही था प्लास्टिड में, मतलब क्या किया इसने, 3 टाइप का था, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। उसके बाद और उसके मेजर जो आपको फंक्शंस थे, ये आपको प्लास्टिड के देखो फंक्शंस जो हैं वो याद कर लेना, प्लास्टिड के फंक्शन। और एक जो है ना हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड, देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये भी आप लोग एक बार याद कर लेना। तो प्लास्टिड हमारा होता है कंप्लीट। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब क्या आता है हमारा? वैक्यूल। देखो बच्चों, वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का मतलब ही क्या होता है? खाली स्पेस। स्पेस, वैक्यूल का मतलब होता है बच्चों स्पेस। तो वैक्यूल जो होता है ना, वो स्टोरेज सैक होते हैं हमारी सेल के अंदर, ठीक है। देखो ये हमारी हो गई हमारी कंप्लीट सेल। इस सेल के अंदर ये हमारा क्या है? वैक्यूल, ठीक है। ये वैक्यूल की, और ये टोनोप्लास्ट का नाम क्या है? ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है, ठीक है। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, ठीक है बच्चों। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल बच्चों स्मॉल साइज़ के होते हैं एनिमल्स के अंदर, या और मतलब होते ही नहीं है, और होंगे तो बच्चों स्मॉल होंगे।
और जो प्लांट्स के अंदर होंगे ना वो लार्ज वैक्यूल होंगे, और प्लांट्स के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। और कभी कभी तो 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। वैक्यूल क्या करेंगे, कभी कभी 50 to 90% जो है वो प्लांट के अंदर अपनी ऑक्यूपाई कर लेंगे जगह। अब हम बच्चों इसकी फटाफट से करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। ये खाली स्पेस है तो ऑब्वियसली स्टोर करेगा। सेल्स है बच्चों क्या होते हैं, जो फ्लूइड कंटेंट होता है ना, मतलब आप फ्लूइड नहीं कह सकते, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो मतलब जो भी स्टोरेज होती है ना चीज़ों की, उसे हम सेल सैप कह देते हैं एक कंबाइंड फॉर्म में। तो ये सेल सैप को स्टोर करेगा, लिक्विड या सॉलिड फूड को, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद ये रिजिडिटी देगा और टर्जिडिटी देगा, प्लांट सेल को रिजिड बनाएगा, उसे टाइट बनाएगा, टर्जिड बनाएगा। एंड ये इसकी मेम्ब्रेन जो मैंने बताई थी, टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, बहुत सारे सब्सटेंसेस है ना जो प्लांट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इसमें स्टोर होते हैं। किस में स्टोर होते हैं बच्चों, वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड कुछ एक प्रोटीन्स। ये सब कहाँ स्टोर होंगे हमारे बच्चों, वैक्यूल के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये अब हमने वैक्यूल की करेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब फटाफट से इसके फंक्शंस वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक ओवरव्यू ले लीजिए। स्टोर सेल्स है, बीच में भी लिक्विड और सॉलिड कैसा भी हो सकता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे एमीबा, उसके अंदर जो फूड वैक्यूल है ना, फूड को स्टोर करती है जिसे एमीबा ने कंज्यूम किया है, ठीक है। क्या करेगी ये हमारे फूड को स्टोर करेगी, फूड वैक्यूल जिसे एमीबा जी ने कंज्यूम किया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसके अंदर वैक्यूल कई बार और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। जो एक्सेस वाटर है ना बच्चों, एक्सेस वाटर और कोई भी वेस्ट, उसे एक्सपेल करती है, उसे बाहर निकाल देती है सेल से। जैसे मैंने आपको बताया था, जो यूनिसेल्युलर होते हैं उसके अंदर तो सेल ही सब कुछ है हमारी, ठीक है। तो इस सेल के अंदर जो हमारी वैक्यूल है ना बच्चों, वो एक्सपेल करेगी हमारे सब्सटेंसेस को और एक्सेस वेस्ट मैटर को, एंड बाहर निकाल देगी वो सेल से, हमारे क्या कर देगी, आउट, बाहर निकलो, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें इन सब्सटेंसेस की, ये सेल को तंग कर रहे थे, तो वैक्यूल जी ने फाइटर की तरह इनको बाहर निकाल दिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ये बात याद रखना बच्चों, मल्टी सेल्युलर नहीं, ओनली एंड ओनली यूनिसेल्युलर के अंदर ही वैक्यूल सब्सटेंसेस को बाहर निकालेगी, ठीक है। अब वैक्यूल को फटाफट से अगर एक ओवरव्यू में देखें, एक तरीके का क्या है वैक्यूल, स्पेस है, वो स्पेस जो सब्सटेंसेस को स्टोर करने के काम आता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो, स्टोर करेगी और रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी देगी, ठीक है। अब बच्चों हमने सारी ऑर्गेनेलीज तो पढ़ ली हैं, अब इसको फटाफट से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्विक रिवीजन, जिससे आपको एक बार फटाफट पता लग जाए कि कैसे कैसे। न्यूक्लियस ने क्या किया था, याद करो, डीएनए था जिसने कंट्रोल किया था सेल को, राइबोसोम जी ने क्या किया था, प्रोटीन बनाए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया था, दो तरीके का था, स्मूथ एंड रफ, लिपिड बनाए थे, और वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स किया था। एंड गोल्जी अपरेटस को प्रोवाइड किया था, भाई तू पैकेज वैकेज कर। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया था, द ऑर्गेनली, जिसने हमारे एटीपी के सिंथेसिस की थी माइटोकॉन्ड्रिया ने। क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, सनलाइट को लेकर के हमारे लिए खाना बनाया, अच्छा अच्छा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, पैकेजिंग की, मॉडिफिकेशन की। वैक्यूल ने क्या किया, स्टोर किया वाटर और सब्सटेंसेस को, लाइसोसोम जो कि गोल्जी अपरेटस से बने हुए, तो उसने डाइजेस्ट किया, सुसाइड बैग्स की तरह काम किया और फॉरेन पार्टिकल्स को निकाल दिया, ठीक है। अब बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब फटाफट से कंक्लूजन देख लो। देखो कोई भी सेल है ना बच्चों, वो जो फंक्शन को एक्वायर कर रही है ना, देखो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी मान लो हमारी सेल है, सेल बच्चों जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ना, वो किस वजह से कर रही है, अपनी ऑर्गेनेलीज़ की वजह से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अपनी ऑर्गेनेलीज़ की, अपने मेम्ब्रेन्स की और ऑर्गेनेलीज़ की वजह से ही वो अपने परफॉर्म कर पा रही है फंक्शंस को, ठीक है। सेल डज एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेली, ठीक है। उसके बाद सेल का क्या हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़े ना, इतने सारे स्ट्रक्चर थे सेल के अंदर,
जिसने सेल को मदद किया रेस्पिरेशन करे, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल करे, ठीक है। तो ये हमने सेल ने बहुत सारे फंक्शन किए। तो अब हमने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी थी ना, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लाइन अब हमारी हो गई है प्रूव। हमने इतने सारे हमने इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ ली है और इसकी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ ली है, ठीक है बच्चों। थैंक यू गाइस, आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो फिर वही अपने नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी किसी से भी रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूरी हो, चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हों, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप अपने डाउट्स कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।